हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भाई साहब ब्लॉकचेन की दुनिया से एक बड़ा ही अहम और इंपॉर्टेंट फंडा लेके आ गया हूं, जिसका नाम है शार्डिंग। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर भी भैया कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर क्या देने हैं भाई, वो इस वीडियो में बड़े डिटेल में आपके सामने विजुअलाइजेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ पेश करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखें, ताकि ये पूरा मैटर आपको समझ में आ जाए। और अगर मैटर समझ में आ जाए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मामला जानते हैं शार्डिंग का। अब शार्डिंग को समझने से पहले जो इसका प्री रिक्विजिट है वो है कंसेंसस प्रोटोकॉल, जो कि बड़े डिटेल में अपन ने इससे पहले डिस्कस करके रखे हुए हैं। तो ब्लॉकचेन की प्लेलिस्ट को एक बार रेफर कीजिएगा, उसमें भैया कंसेंसस प्रोटोकॉल वाला फंडा अपन ने डिटेल में कवर किया, क्योंकि यहां पे इसे समझने के लिए कंसेंसस क्या होता है, सबकी सहमति क्या होती है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे देखो यार, थोड़ा सा ब्रीफ में फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि हमें शार्डिंग जो है कंटिन्यू करना है। एक सॉल्यूशन है किसी एक प्रॉब्लम का। शार्डिंग इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि देख लो भाई साहब, ये है हमारा ब्लॉकचेन का बड़ा सा नेटवर्क, ह्यूमंगस नेटवर्क ब्लॉकचेन का। इसमें बहुत सारे भाई साहब माइनर हैं और ब्लॉक माइन करने में सब लोग जुट जाते हैं। अब उसमें से भाई साहब एक कोई जीत जाता है, ब्लॉक को माइन कर देता है। उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है कि क्या वो रिस्पेक्टिवली ब्लॉक सभी ब्लॉकचेन्स में भैया एक तरीके से ऐड कर लिया जाता है? नहीं जी, जितने भी बचे हुए हारे हुए माइनर्स होंगे उनको अगला काम दिया जाता है कि भाई देखो, ये जो रिस्पेक्टिवली ब्लॉक है जो कि इस माइनर ने अभी माइन किया है, आप इसे वेरीफाई और वैलिडेट करो। वेरीफाई और वैलिडेट करो। जबकि देखा जाए रियलिटी ये है कि जो माइनर्स है उनको जो पैसा मिलता है, उनको जो रिवॉर्ड मिलता है, वो ब्लॉक माइन करने के लिए मिलता है। ऐसा कोई बड़ा सा इंसेंटिव अपने को वेरीफाई और वैलिडेट करने के लिए नहीं मिल रहा, तो फिर भी वो उनको करना पड़ रहा है। जीता एक और जो अनेक लोग हैं वो उसके ब्लॉक को वैलिडेट और वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें कितना टाइम जाएगा आप सोचिए जरा। ये जो रिस्पेक्टिवली ब्लॉक एक माइनर ने ब्लॉक किया है, वो थ्रू आउट द नेटवर्क प्रोपेगेट करने में जो टाइम लगेगा, वैलिडेट और वेरीफाई करने में जो टाइम लगेगा, ये बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है जी। और इस वजह से जो आपका एफिशिएंसी है पूरे लार्ज ब्लॉकचेन नेटवर्क का, वो गिरने लगता है। जो थ्रूपुट है वो कम हो जाता है। जो पर सेकंड ट्रांजैक्शंस आपके प्रोसेस होने चाहिए उसमें गिरावट आती है, वो कम से कम होने लगते हैं। यही तो बात कर रहे हैं, यही तो समस्या, यही तो प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को और अच्छी तरह रिलेटिवली आपको बताने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये बड़ा सा भाई साहब प्लेग्राउंड है और यहां पे है ना एक क्वेश्चन स्पीकर के थ्रू भैया बोला जा रहा है। एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करो, देखते कौन सॉल्व करता है। और यहां पे भैया बेंचेस पे आपके स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं? 100 के 1 लाख। कितने? 1 लाख स्टूडेंट जो है उस मैदान में बैठे हुए हैं और वो उस प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन आंसर ढूंढने में लग जाते हैं। सभी लग गए, सभी एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे कि यहां पे माइनर्स लगा रहे थे, यहां पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए माइनर जो है ब्लॉक माइन करने के लिए जो है एफर्ट लगा रहे हैं, कंप्यूटेशनल पावर लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। लेकिन जो ब्लॉक को माइन करता है और बाकी सब जो है उनका जो इन प्रोग्रेस माइनिंग वाला फंडा रहता है, उनको वो डिस्कार्ड करना पड़ता है। जीतता तो एक है, माइन तो एक करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इतना जो कंप्यूटेशनल एफर्ट वगैरह किया है वो भी पानी में चला जाता है। वैसे ठीक यहां पे भी है। यहां पे मान लो ये एक बच्चा, एक स्टूडेंट बड़ा होशियार है, इसने करके दिखा दिया भैया, ब्लॉक माइन कर दिया, बात खत्म कर दी इसने वहीं पे। यानी कि इसने उस क्वेश्चन का आंसर ले लिया। सिंपल भाषा में ऐसा समझो, रिलेटेबल लैंग्वेज में, कि भैया इसने उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के निकाला। लेकिन 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 कंसेंसस जरूरी है। कंसेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंसस तब अचीव होता है जब आपके नेटवर्क में सारे के सारे माइनर्स, या फिर भैया जो मेजॉरिटी आप कह लो 51% अटैक से, है ना, 51% अटैक आई थिंक हमने डिस्कस किया हुआ है, तो जरूर से देखिएगा। तो मेजॉरिटी वाइज भैया सहमति मिलनी चाहिए आपके उस आंसर को, तभी वो माना जाएगा। तभी उस ब्लॉक को भैया प्रोपेगेट करके सब में भैया ऐड कर दिया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जब कंसेंसस ऑल या मेजॉरिटी वाइज जो है प्राप्त होगा, सहमति जब प्राप्त होगी। 1 लाख बच्चे हैं भाई साहब, 1 लाख। ये आंसर सब तक प्रोपेगेट करना, सब उसको वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, सही है या नहीं ये देखेंगे, समझेंगे उस आंसर को। भाई साहब कितना समय लगेगा?
अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई एक दिन में कितने क्वेश्चंस का आंसर आप ढूंढ पाओगे। कहने का मेरा तात्पर्य यही है। अब आपको ये जो प्रॉब्लम यहां दिखाई दे रहा था, इसकी गंभीरता आपको इस सिचुएशन में देखने को मिल जाएगी। और यहां तो भैया मामला काफी ज्यादा बड़ा होता है। 900 के वैलिडेटर्स इथेरियम की बात करते हैं इन जनरलिटी। अब तो वो बढ़ता भी रहता है, उसमें और वैलिडेटर्स ऐड होते रहते हैं। सोचिए जरा ये प्रॉब्लम कितना ह्यूज है जब हम लोग इसको हायर स्केल पे देखते हैं। तो फिर आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है काहे को मैदान में 1 लाख बच्चे बिठा दिए। वाई 1 लाख बच्चे काहे बिठा। एक काम करो सर, डू वन थिंग, इसको स्प्लिट करो, पार्टीशन डालो, इसमें पार्टीशन डालो ना। 100 बच्चों को एक क्लास में बिठाओ ना सर। 100 बच्चों को एक क्लास में बिठाओ और सेपरेटली सारा कार्यक्रम क्वेश्चन अनाउंस करो, भैया तू माइन कर, ये सारी चीजें इंडिविजुअली करो ना, इंडिपेंडेंटली करो ना। तो वही तो किया मैंने फिर ये जो भैया लार्ज ह्यूमंगस ब्लॉकचेन नेटवर्क है, इतना जो लोड पड़ रहा था भाई साहब, इतना जो टाइम जा रहा था, इतना जो वेस्ट हो रहा था, एफर्ट पानी में बह रहा था, मैंने सिंपली क्या कर दिया, लोड को डिवाइड कर दिया। मैं बोला ठीक है भाई, ये पूरा जो लार्ज ब्लॉकचेन नेटवर्क है इसको स्प्लिट करो, इसको तोड़ो। इस प्रोसेस को कहते हैं शार्डिंग। प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन अप्लाई किया, सॉल्यूशन का नाम है शार्डिंग। अब सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद आपके इस नेटवर्क के, ये देख लो, ये नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 क्रिएट हो जाते हैं। छोटे छोटे स्मॉलर नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं शार्ड। क्या बोलते हैं? शार्ड। शार्ड 1, शार्ड 2, शार्ड 3, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, इस तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने बोला कि ट्रांजैक्शंस हो गए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, वो उन्हें अपने आप प्रोसेस कर रहे हैं, अपने शार्ड, अपने नेटवर्क में। आप बात समझ पा रहे हैं? दिस इज व्हाट द स्पेशलिटी इज, कि यहां पे आपका पूरा लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और यहां पे ज्यादा समय, टाइम जो है नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहां पे एज कंपेयर टू दिस ह्यूज नेटवर्क, यहां पे नंबर ऑफ वैलिडेटर्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ वैलिडेटर्स कम हो जाएंगे तो भैया आपका जो रिस्पेक्टिवली थ्रूपुट है, जो एफिशिएंसी है नेटवर्क की, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो आपके प्रोसेस होंगे पर सेकंड, वो बढ़ जाएंगे। ये सिंपल सा रिलेशन आपको समझना है, जिससे कि शार्डिंग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी पूरी वर्किंग आपको अपने आप ही जी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये उसका एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया है जो आपके सामने इस तरीके से मैंने रख दिया है। होपफुली ये पूरा आइडिया, ये सारा एग्जांपल विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको शार्डिंग समझ में आ गया होगा। अगर जी आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।